नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और इस बार 26 जनवरी 2025 को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने लगातार सघन अभियान चलाया और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है बरेली से। आरोपी अनिल है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बरेली पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी है और बताया है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और ऐसी धमकियां लगातार फोन कॉल करके देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब अनिल से पूछताछ भी की जा रही है कि क्यों उसने इस तरीके की धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली और आरोपी को इसके बाद बरेली से गिरफ्तार किया गया। और खबरों के अनुसार अनिल नाम के शख्स ने आपातकालीन सेवा नंबर 112 पर फोन किया और कहा कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मार दूंगा। उसने इज्जतनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी और बाकी अधिकारियों को भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद इज्जतनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ धनंजय पांडे ने बताया कि मंगलवार रात को धमकी मिली। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन आरोपी का नंबर बंद था। लेकिन रात भर खोजबीन चलती रही और फिर अनिल का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कोर्ट में उसे पेश भी किया गया, जहां पर उससे पूछताछ हुई और अब आगे लगातार उससे पूछताछ हो रही है। ऐसी धमकियां लगातार भावनाओं को आहत करने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आ रही हैं और इस पर हम सभी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी धमकियों से सांप्रदायिक अशांति की आशंका पैदा हो जाती है। इसीलिए इन धमकियों को हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि नेग्लेक्ट नहीं करते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। एसएचओ ने यह भी बताया कि अशांति बढ़ाने को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। हम आरोपी के इरादे और मानसिक स्थिति की जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी तरीके से तमाम धमकियां मिली। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बंगाली मुस्लिम सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहा कि 2029 में ममता दीदी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो उससे पहले हम सीएम योगी आदित्यनाथ को बिस्मिल्लाह बोलकर उन्हें काट देंगे। उनकी मां बहन को गाली भी बंगाली मुस्लिम ने दी थी, जिसका नाम अताउल था। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और नोएडा सेक्टर 39 की पुलिस ने फिर अताउल को अच्छे से समझा भी दिया। इसके अलावा याद कीजिए कि एक और ऐसी ही धमकी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई थी, जिसकी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां और बहन को गाली दी थी और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। साथ ही याद कीजिए कि बाबा सिद्दीकी मामले के बाद मुंबई से भी इसी तरीके से एक धमकी आई थी, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया था और उस महिला ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा उनका हम हाल कर देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। पिछले साल याद कीजिए कि गोरखनाथ मठ में एक व्यक्ति घुस गया था जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करना चाहता था, चापड़ लेकर घुसा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे मानसिक विक्षिप्त बताया गया और इसी तरीके से तमाम धमकियां सीएम योगी आदित्यनाथ को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलती रहती हैं। हालांकि हाई सिक्योरिटी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, ऐसे में उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से ये कट्टरपंथी अपनी मानसिकता को दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। फिर से आपको बता दें कि बरेली में अनिल ने धमकी दी थी। 112 नंबर डायल पर उसने फोन किया था और उसने बरेली के इज्जतनगर थाने की पुलिस को, अधिकारियों को धमकी दी थी, एसएचओ को धमकी दी थी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को 26 जनवरी को मार देने की धमकी दी थी। अब पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। अनिल क्या कुछ आगे खुलासा करता है, पुलिस जो जानकारी देगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया है और अभी उसे कस्टडी में रखा गया है। ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर हर एक खबर मिलती रहेगी। नमस्कार।